जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ी दादी और एक छोटा सा बंदर मिलकर अपना घर बना रहे थे। बंदर दूर दूर से भोजन और पानी लाता और बूढ़ी दादी ईंटें उठाकर लाती। दोनों दिन रात मेहनत करते रहे। आखिरकार उनका छोटा सा घर बनकर तैयार हो गया। उस दिन दोनों बहुत खुश थे। दादी और बंदर घर के बाहर बैठकर आराम कर रहे थे। लेकिन अचानक आसमान काला हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में भयंकर बाढ़ आ गई। पानी इतना बड़ा कि उनका पूरा घर पानी में डूब गया। बूढ़ी दादी चुप खड़ी थी और बंदर ये सब देखकर रोने लगा, क्योंकि जिस घर को उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था वो पल भर में चला गया। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। जब समोसा पानी पूरी खाता है तो इसे कोई लाइक नहीं करता है। जब केला अंडा खाता है तो भी इसे कोई लाइक नहीं करता है। जब केवी ऑरेंज खाता है तो भी इसे कोई लाइक नहीं करता है। जब जलेबी मोमोज खाता है तब उसे सब लाइक करते हैं। जब दादी हाथी के ऊपर बैठकर आती है तो उसे कोई लाइक नहीं करता है। जब दादी ब्लैक पैंथर के ऊपर बैठकर आती है तब भी उसे कोई लाइक नहीं करता। जब दादी शेर के ऊपर बैठकर आती है तब भी उसे कोई लाइक नहीं करता है। लेकिन जब दादी हिरन पर बैठकर आती है तो सब उसे लाइक और कमेंट करने लगते हैं। ये दादी और बकरी दोनों मिलकर ट्रेन की पटरी के पास एक नींबू का पेड़ लगाते हैं। दोनों रोज मिलकर उस पेड़ में पानी डालते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बड़ा हो जाता है। पेड़ पर ढेर सारे पीले पीले नींबू लग जाते हैं। एक दिन दादी पेड़ से नींबू तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। इधर बकरी वहीं खड़ी होकर नींबू के पेड़ की रखवाली करने लगती है। तभी अचानक उसी पटरी पर तेज रफ्तार से एक ट्रेन आ जाती है। बकरी ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करती है और जोर जोर से आवाज करती है, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती है। ट्रेन तेजी से आकर नींबू के पेड़ से टकरा जाती है। नींबू का पेड़ टूटकर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। कुछ समय बाद उसी टूटे हुए पेड़ की जगह से एक छोटा सा नया नींबू का पौधा उगने लगता है। लेकिन दादी और बकरी फिर भी रो रहे होते हैं, क्योंकि किसी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये बूढ़ी दादी धूप से बचने के लिए इस सड़क पर एक झोपड़ी वाला घर बनाती है। वो मेहनत करके कुछ दिनों में एक छोटा सा झोपड़ी वाला घर तैयार कर देती है। फिर उसके बाद ये बूढ़ी दादी इस घर में सोने के लिए वहाँ एक बिस्तर लेकर आती है। घर के अंदर उसी बिस्तर पर बैठकर वो एक खाना खाती है और फिर उसी बिस्तर पर सो जाती है। तभी अचानक वहाँ बहुत जोर से बारिश आ जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि बूढ़ी दादी का झोपड़ी वाला घर टूट जाता है। ये सब देखकर बूढ़ी दादी रोने लगती है। फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक बूढ़ी दादी अपने खेत में ढेर सारा पपीते का पेड़ लगाती है और खेत की सिंचाई करती है। कुछ दिन में पपीते के पेड़ में फल लगाते हैं। बूढ़ी दादी पपीतों को तोड़कर घर ले जाती है। तभी उसके खेत में जंगल से ढेर सारे भेड़िया आ जाते हैं और पपीतों को खाने लगते हैं और पपीते के पेड़ को उखाड़कर फेंकने लगते हैं। बूढ़ी दादी अपनी झोपड़ी में छिपकर ये सब देख रहा होती है। फिर बूढ़ी दादी तुरंत रेस्क्यू टीम की फोन करती है। रेस्क्यू टीम आती है और सभी भेड़ियों को पिंजरे में बंद करके जेल ले जाती है। बूढ़ी दादी फिर भी रोने लगती है, क्योंकि अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मी के दिन थे। एक बूढ़ी दादी सड़क किनारे एक सूखी जमीन पर बैठी थी। उनके हाथ में एक आम का बीज था। लोग हंस रहे थे, यहाँ कुछ नहीं उगेगा। लेकिन दादी ने हार नहीं मानी। उन्होंने रोज उस बीज को पानी दिया। दिन बीते, हफ्ते बीते। एक दिन उसी सूखी जमीन से एक छोटा सा पौधा निकल आया। लोग चौंक गए। कुछ महीनों बाद वहां एक बड़ा आम का पेड़ खड़ा था। सब उसकी छांव में बैठने लगे। दादी मुस्कुराई और बोली, जिसे तुम बेकार समझते थे वही एक दिन तुम्हारा सहारा बनेगा। लेकिन आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। Delicious. Delicious. बूढ़ी दादी ट्रेन से नींबू खाकर उसे रेगिस्तान में फेंक देती है। नींबू सूखी जमीन पर गिरता है। तेज धूप से नींबू सूखने लगता है। तभी एक दिन एक शेर अपने मुंह से बहुत सारा पानी डाल देता है। ये देखकर बूढ़ा दादा और बूढ़ी दादी शेर पर हंसने लगते हैं। शेर अगले दिन भी पानी डालता है।
नींबू को थोड़ी नमी मिलती है। कुछ महीनों में पौधा धीरे धीरे सुंदर नींबू का बड़ा पेड़ बन जाता है। फिर शेर उसी पेड़ के नीचे अपना घर बसाने की सोचता है। तभी एक आदमी आता है और पेड़ को काट कर ले जाता है। पेड़ को टूटा देखकर शेर रोने लगता है। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।